दोस्तों नमस्कार। आपको जो खबर बताने जा रहे हैं यह खबर सौर बाजार अंचल क्षेत्र का है, जो अजगेवा पंचायत के भिलवा गांव से सामने आया है। जहां पर आपको बता दूं कि अंचल अधिकारी के द्वारा जो किया गया है यह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ जब अपने साथ जब कोई अन्याय होता है तो उनसे न्याय के लिए पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं। अगर जब पदाधिकारी उनको न्याय नहीं दे तो लोग कहाँ जाएंगे। और इसी तरह का मामला आपको बताने जा रहा हूँ, जो सौर बाजार अंचल क्षेत्र के अजगेवा पंचायत से सामने आया है। जहाँ पर मामला यह है कि शिवनंदन पंडित और बिंदेश्वरी पंडित दोनों भाई हैं, और शिवनंदन पंडित जो है अपने भाई के हिस्से का ज़मीन किसी और लोगों के हाथों बेच दिया। और बिंदेश्वरी पंडित के द्वारा इसी वर्ष 2025 में दाखिल खारिज को लेकर सौर बाजार अंचलाधिकारी के यहाँ 17 मार्च को एक आपत्ति लगाई। ऑनलाइन भी लगाया गया और ऑफलाइन भी लगाया गया। सीओ महोदय से मिलकर आपत्ति के बारे में उनसे बताया गया कि हमारे भाई शिवनंदन पंडित के द्वारा अपने हिस्से से अधिक ज़मीन किसी अन्य लोगों के हाथ बेच दिया गया है, और जिसके दाखिल खारिज को लेकर वो ऑनलाइन किया है आवेदन, जिस पर मुझे आपत्ति है। और उनको जांच पड़ताल कर जो उचित है वो उचित न्याय किया जाए और दाखिल खारिज को तत्काल रोका जाए। आश्वासन तो सीओ साहब के द्वारा मिला, लेकिन इस मार्च माह बीतने के बाद जो सीओ साहब के द्वारा किस तरह से उस दाखिल खारिज के आवेदन को बिना किसी धरातल पर जांच किए हुए, बिना राजस्व कर्मचारी के जांच रिपोर्ट के ही दाखिल खारिज कर दिया गया और रसीद भी काट दिया गया, जिससे पीड़ित परिवार काफ़ी हताश परेशान है। पीड़ित परिवार न्यायालय में भी इसको लेकर मामला दायर किया, लेकिन यहां पर सीओ साहब के द्वारा न्यायालय का भी अवहेलना कर दिया गया। इस मामले को लेकर पूरे परिवार काफ़ी सीओ साहब के खिलाफ आक्रोश है और आक्रोश जता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को सुनने के बाद काफ़ी जो रोष में है और आक्रोश जताया है। और क्या कुछ इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार और वहां के लोगों ने कहा है यह भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आक्रोशित परिवार ने कहा है, अगर अंचलाधिकारी के द्वारा इस दाखिल खारिज को पुनः नहीं जांच कर पुनः इसके ऊपर जो उचित निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग अंचलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता तब तक पूरे परिवार अनशन करेंगे। दोस्तों, इस तरह की खबर सौर बाजार में यह पहली नहीं है। ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिसमें सौर बाजार अंचलाधिकारी के द्वारा इस तरह का किया गया है, जिससे पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है। मामला न्यायालय में भी चल रहा है, लेकिन इधर सौर बाजार के जो अंचल प्रशासन है वो अपने मनमानी तरीके से न्यायालय का भी अवहेलना कर इस तरह का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ इस पर पीड़ित परिवार और वहां के स्थानीय लोगों ने कहा है, आइए पहले वो आपको सुनाते हैं। 3 तारीख को उसको लिख दिया। यहाँ के यही कहना है हमारा, जो मैंने हमारी संपत्ति वापस हो जाना चाहिए। कितना जमीन का मामला? वो 10 धूर मैंने बेचा है, लेकिन ज़मीन है उसका कम है। अच्छा। ये मैंने 1 कट्ठा 7 धूर ज़मीन है, 17 धूर ज़मीन है। 1 कट्ठा और 2 कट्ठा 17 धूर है। 1 कट्ठा 7 धूर बचा। 1 कट्ठा 7 धूर में 10 धूर बेच दिया। रिश्तेदार को तो कमी है यहाँ। इसलिए मकान बेचा हूँ, मान लिए हम, लेकिन हिसाब में तो कमी है। रिश्तेदार को जमीन देगा कि नहीं देगा, हम वो चाहते हैं। लेकिन जो आपसी होगा तो हमरा घुरा दीजिए, किसी बात वो है आपका, हम हो आप। रसीद जो कटा है किस जमीन का है? उसी जमीन का रसीद कटा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब वो निर्णय जो करे आने वाला की वही, हम तो वही सोचेंगे जो न्याय देगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? बिंदेश्वरी पंडित।
सही है जो इस जमीन को उसको बड़का लड़का के उसको दान पत्र में दे दिया सुनंदन पंडित 4 बार 5 बार उसको बुला के चलो हम लिख देते हैं तुम तब तक मैं घर बना लो बाद में लिख दो। घर बना लिया और 10 लाख गांधी मिल का बेच लिया। बात तो इसी कहाँ से है। जिस दिन लिखा था उस दिन गाँव में नहीं थे मालूम हुआ जो घर इसको लिख दिया तब बोला जो छोटा या जो किसी को देख करके नहीं लिखा तो अन्याय कर दिया। अरे कि उसका बड़ा पापा नहीं था, सब चीज़ दे करके नहीं लिखा तो अन्याय नहीं हुआ। वो में तुम घर बनवा दिया तो तुम बेचने ही था तो इसी घास बेचता वही जमीन दूसरा घास क्यों लिख दिया। बस हमरा का नहीं यही। क्या नाम है? सियाराम पुष्पुत के बाद में वो जमीन के बेच दिलके ओकरा बसा के बेच दिलके। ये उचित बोले नहीं तो गलत भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसमें भी हिस्सा से ज़्यादा बेच दिया। हाँ हिसाब से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए सर। ना तो ये पर आपत्ति लगल के तो सीओ साहब के दाखिल खारिज नहीं करना चाहिए बिना जांच के। नहीं करना चाहिए, जांच करना चाहिए। ये खेलके तो गलत खेलके ना। हाँ की नाम भेल अपने? करना समझो। करण दान पत्र में देलकै बुझलियै। हाँ पासपोर्ट लेलकै ना आ फिर बाद में जमीन बेच देलकै। गलती खेलके। हाँ गलती केलकै। की नाम है? वो नाम दयाराम। अरे क्या कुछ हुआ है? हम वो जो है ज़मीन जो है मेरे बड़े पापा को पशपुत में दिया गया था। लेकिन वो जो पशपुत में जो दिया गया था तो वो पशपुत में दिया गया तो वो चोरी छुपे पता नहीं कैसे हम भी दिल्ली खटने वाले, हम भी दिल्ली में काम करते हैं तो पता नहीं कैसे लिखवा लिया। फिर मेरे को बाद में पता चला तो मैं पूछा भी, मेरे मम्मी पापा बताए तो मैंने वहाँ पे आपत्ति लगवा दिया। ठीक है, तो आपत्ति जब लगवाया तो आपत्ति के बावजूद भी सुन कर्मचारी वहाँ पे आया और वो फिर जो कर्मचारी थे विद्याराम चरण वो जो है वो छोड़ करके चले गए। उसके बाद धीरज कुमार आया, उसने आपत्ति को रोक दिया। फिर बाद में विद्याचरण सर जो आए वो मोटेशन उनका रसीद काट दिया। और जबकि न्यायालय में मेरा केस भी चल रहा है न्यायालय में। अब आगे क्या करेंगे? आगे जाएंगे वहाँ पे कार्यालय जहाँ पे ब्लॉक जाएंगे वहाँ पे धरना देंगे। अच्छा, आपका जो है पूरे परिवार। क्या नाम है? जयकृष्ण कुमार।